हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारी हीरोइन बाई की माँ कॉल करती है शुनयान के बारे में, जो कि बाई का बॉयफ्रेंड है, उससे शादी करने के लिए। जहाँ बाई बहुत ही तेज़ी से जा रही होती है क्योंकि वो काम करती है एक कंपनी में जिसका नाम है फ्रेंडशिप, जहाँ दूर दूर से लोग काम करने आते हैं। लेकिन वहाँ परमानेंट जॉब करना है, वहाँ की कलीग बनना इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ बहुत खड़ूस बॉस भी रहते हैं। और इधर वो बता रही होती है अपने बारे में कि मैं यहाँ काम तो करती हूँ लेकिन बहुत ही मुश्किल से। तभी यहाँ पे बाइक की लिपस्टिक गिर जाती है, जो कि गौ है वहाँ का डायरेक्टर, और वो ब्यूटी और माउंटेन्स को बहुत पसंद करता है, जिसके वजह से बाइक काफ़ी खुश रहती है कि वो उसे हमेशा ग्रूमिंग के लिए बोलता है। ये रहा हमारा डेमन किंग, जो कि फ्रेंड डायरेक्टर है शनशान कंपनी का, जो कोई और नहीं, जिसका नाम है गुआन, जो कि हमारा मेल हीरो है। तभी एक लेडीज़ को बता रहा होता है कि तुमने ये गलत किया है, टेक्नोलॉजी यहाँ पे तुम्हें फिर से करना होगा। लेकिन वो सडनली बेहोश हो जाती है। अब बेहोश होने के बाद उसे पता चलता है हमारी गुआन को कि वो प्रेग्नेंट है 3 मंथ्स की। तो वहाँ पे वो लेडी को लेके जाता है और कहता है प्लीज़ प्रेग्नेंट लेडी यहाँ वर्क ना करे, वो अपने अपने घर में आराम करें। ये सब सुन रही होती है बाई, जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन हो जाती है। नहीं बाई प्रेग्नेंट है नहीं फिर भी, लेकिन बाई बता रही होती है वो मैरी के अंडर काम करती है उसी कंपनी में। फिर बहुत सारे ब्रांचेज है जहाँ वो काम करती है, लेकिन अभी तक फ्रेशिंग की कंपनी की प्रॉपर कलीग वो नहीं बनी है, बस नॉर्मल काम कर रही है। यहाँ पे जो है गुआन देखने में बहुत एटीट्यूड है, ईगो है, बट दिल का फ्रेंड सॉफ्ट है, जैसा कि हमें हमेशा दिखाया गया है रूट सीईओ बॉस को। यहाँ पे वो हिस्टोरिकल कंसीडर बता रहा होता है किसी प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन यहाँ पे सडनली वो बताते बताते रुक जाता है, क्योंकि फिर उसके दिमाग से निकल जाता है कि उसे आगे क्या बोलना था। अब सारे लोग बैठे होते हैं मीटिंग के लिए, अब वहाँ का डायरेक्टर ही ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा। तभी वहाँ पे बाइक खड़ी हो जाती है और यहाँ पे बोलती है आई एम सो सॉरी, ये मेरी गलती है, मैंने सर को नहीं बताया क्योंकि मैं मिस कर गई थी कुछ प्रोजेक्ट प्रॉब्लम के आने की वजह से। मैं इसे कंप्लीट करके देती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पे गुआन को बचा देती है। अब यहाँ पे गुआन और गौशन, जो कि डायरेक्टर है और यहाँ का मैनेजर, दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो टेम्प्रोरी है, उसे इटर्नरशिप अभी तक नहीं बनाया गया, जो कि मैरी के अंडर था। अब यहाँ पे वो बैठ के काम कर रही होती है तो वहाँ का कलीग आता है और यहाँ पे बोलता है कि तुमने आज तो कमाल कर दिया फ्रेशिंग ग्रुप कंपनी के साथ, माइंड ब्लोइंग, तुमने क्या बॉस को बचा दिया, आई इम्प्रेस यू। तो यहाँ पे बोलता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो कहती है नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सीधा प्लानिंग कर रही हूँ शादी की, मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है। इधर जो है गौशन पूछता है गुआन से कि तुम्हारा क्या इरादा है, प्राइवेट अफेयर्स वगैरह कुछ है? तो ये साफ मना कर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाई कंपनी में आती है तो उससे एक लड़की मिलने आती है। यहाँ पे बोलती है तुम्हारा नाम बाई है? तो कहती है हाँ, कौन? तो कहती है मुझे सुनयान से बात करना है उसके लिए। तो यहाँ पे सुनयान, जो कि बाई का एक्स बॉयफ्रेंड है फ्रेंड, यहाँ पे बाई उसे चाहती है, लेकिन यहाँ पे वो लड़की सुनयान को पसंद करती है। अब वो दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया है और वो उससे शादी करना चाहती है। बीच में तुम आ गई हो क्योंकि सुनयान तुम्हें पसंद नहीं करता है। यहाँ पे बाई बोलती है तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली? यहाँ पे वो फ़ोटो दिखाती है अपना और सुनयान का, जहाँ दोनों ने मैरिड किया हुआ है पिछले मंथ से, लेकिन उन दोनों की रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है बाई के बीच से। यहाँ पे कहती है प्लीज़ बाई तुम इन सब से दूर हो जाओ और प्लीज़ हम दोनों की लाइफ को रहने दो, क्योंकि अब हम दोनों ने शादी कर लिया और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब यहाँ पे बहुत हार्ट ब्रोक हो जाती है। यहाँ पे गुआन उसे कहता है लीव दिस, और यहाँ पे सारे कलीग को बोलते हैं चलो अपना काम करो। इधर जो बाई है वो एक स्टोर रूम में आके काफ़ी चिल्ला के रोती है कि सुनयान ने उसके साथ इतना कुछ कर दिया और उसे कुछ भी पता नहीं चला, वो बेवकूफ़ अभी भी उससे प्यार कर रही थी, जहाँ उसके साथ प्लानिंग था शादी करने का। यहाँ पे ये गेम खेल रहा होता गुआन, कभी भी उसको टाइम मिलता है तो, लेकिन यहाँ पे गुआन देख रहा होता उसे। लेकिन यहाँ पे बाई बिल्कुल भी गुआन अपने बॉस को नहीं देखती है। यहाँ पे कहता है ओ माय गॉड, इसका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो गया है, इसी के लिए मैं कहता हूँ प्यार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बेचारी काफ़ी रोती है, कहती नहीं मुझे रोना नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है खुद को और मुझे अपने कैरियर को टाइम देना है। यहाँ पे वो निकलती है क्योंकि वो तो बिल्कुल टूट चुकी थी। फिर अपने आप को बोलने से और करने में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे वो अपनी बॉस मैरी के पास आती है। मैरी उसके कुछ कलीग्स होते हैं, यहाँ पे उसे घूरते हैं। यहाँ पे बोलती है तुम आखिर क्या कर रही थी इतना देर बाथरूम से, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो? बाई बोलती है बाई कि आई एम सो सॉरी मैम,
एक्चुअली वो इतना बोल ही रही होती है तो वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन करते कि वो ऑफिशियली एम्प्लॉय बन चुकी है फिंक्शन कंपनी की। अब ये बात सुन के सारे फ्रेंड्स उसके जो काम कर रहे थे काफ़ी खुश हो जाते हैं और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है मैरी, क्योंकि उसको अक्सर बाई को मैरी ही की तरह एक सुपर वोमेन बनना था। अब उसे देख के वो काफ़ी खुश हो जाती कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, जहाँ कहीं नहीं मिलता था फंक्शन कंपनी में आने का, वहाँ वो प्रॉपर वे ऑफिशियली एम्प्लॉय बन चुकी होती है, जहाँ उसको ट्रीट मिलता है सारे कंपनी के लोगों से। लेकिन यहाँ पे बाई का दिल टूटने के कारण वन मोर ड्रिंक कर करके उसने अनलिमिटेड ड्रिंक कर लिया हो जिसका कोई हिसाब ही ना हो, और मैरी से फ्रैंक बात करने लगती है। मैरी बोलती है गुआन को कि चलो अच्छा लगा तुमसे मिलके। तो कहता है मुझे भी तुम्हें इस तरीके से देख के अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर तुम बॉस बनी रहती है लेकिन कुछ लाइफ में अलग भी होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में तो हम लोग काम करते ही रहते हैं। यहाँ पे कहती है हाँ। वो उसे बोलता चलो तुम यहाँ पे बैठ के चली जाओ। कहता है चलो फिर मिलते हैं हम लोग। वो वहाँ चला जाता है गुआन से छुड़व के। अब यहाँ पे जो है बाइक खड़ी होती है एक पोल पे लटक के फ्रेंड, और वो अपनी कार का वेट कर रही होती है जो उसने बुक किया था। लेकिन नशे के धूत में उसे दिख नहीं रहा होता कि उसकी कार का नंबर क्या है नहीं है। वो बस खोज रही होती है। कहती है मुझे कोई तो घर पहुँचा दो। अरे यार कब से आओगे तुम, बहुत बोलती है। तभी यहाँ पे हमारे हीरो गुआन की कार रुकती है। उसे लगता है बाइक को कि यही उसकी कार है जो उसने बुक किया होता। डायरेक्ट फ्रेंड ओपन करती है और कहती है ओए चलो मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। अब यहाँ पे बेचारा गुआन बोलता है कि अरे ये तो मिस बाई है। अब उसे क्या बोले, वो तो फ्रेंड नशे के एक हाल में धुत है। यहाँ पे कहता है तुम गलत सोच रही हो, ये तुम्हारी गाड़ी नहीं है। लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, उसे बस ये फ़र्क पड़ता था कि उसे कोई छोड़ दे टूटे दिल के साथ। यहाँ पे अब बेचारा गुआन सॉफ्ट दिल का इंसान उसे नशे में धुत होती है। उसकी मॉम का कॉल आता है। यहाँ पे जो हमारा खरूस बॉस गुआन है वो बोलता है अरे तुम क्यों नहीं सुन रही हो कि गलत गाड़ी पे बैठ गई हो। बट वो अपनी मॉम को फ़ोन पे बात करती है कि मैं बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी हूँ, यहाँ तो दिल करता है कि मैं मर ही जाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कॉल मत करके परेशान करो। फ़ोन कट कर देती है। अब ये बात सुन के गुआन बेचारा सोचता है कि नहीं, उसे अकेले नहीं जाने दूंगा, सेफली नहीं होगा, ये लड़की कुछ भी कर सकती है। तो इस वजह से वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि मिस बाई का एड्रेस बता सकती हो। तो कहती है कि वहाँ की सिक्योरिटी कौन। कहता है मिस बाई। कहती है ओके बॉस। यहाँ पे ये बेचारी बेहोश हो जाती है। इधर इसकी मॉम फ्रेंड काफ़ी वर्रिड होती है बाई के लिए कि कहाँ है, क्या कर रही होगी। उसने उसका फ़ोन कट कर दिया। रात काफ़ी हो चुकी थी, वो आ नहीं रही थी, उसने फ़ोन भी पिक नहीं करना था। तभी वो अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करती है। अब उसका एक्स हस्बैंड जो है वो देखता है कि उसकी एक्स वाइफ का कॉल आया है, जहाँ उसको एक और बेटी है जो कि स्टेप सिस्टर है बाई की। यहाँ पे कहता है कि आवाज़ मत करो, चुप रहो। कहती है ठीक है डैड, बट मेरी माँ को मत भूल जाना। कहता ओफो ये लड़की भी ना। तो वहाँ पे वो बात करता है। कहता हाँ हेलो बोलो टीचर, क्योंकि वो एक टीचर थी बाई की मॉम। तो कहता है कि मुझे अभी तक बाई का कांटेक्ट नहीं मिला, वो कहाँ है, क्या करी हो, प्लीज़ क्या तुम पूछ के मुझे बता सकते हो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। इधर जैसे तैसे करके गुआन बाई को घर लाता है जो वोमिट कर देती है उसके कपड़े पे ही। एक बार नहीं फ्रेंड्स, 2-3 बार एकदम बहुत ज़्यादा गुआन मिचमिचा फील करता है, लेकिन उसे छोड़ता नहीं है। कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा बाथरूम किधर है प्लीज़। यहाँ पे वो तो होश में नहीं थी। कहता ओहो मैं भी किस इंसान से पूछ रहा हूँ। वो उसे बाथरूम लेके जाता है और उसके बाद बाथरूम वोमिट करता है। यहाँ पे कहता है क्या और करोगी तो प्लीज़ यहीं कर लो, मेरे कपड़े में मत करना। तभी यहाँ पे वो बोलता अरे यार धीरे चलो, तुम तो हवा में उड़ रही हो। यहाँ पे बाई देखती है गुआन को, कहती है तुम तो मेरे डायरेक्टर गुआन के तरह लग रहे हो, वो खरूस डायरेक्टर की तरह तुम मुझे दिख रहे हो, क्या सच में वो तुम हो। यहाँ पे बोलता है गुआन आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। लेकिन फिर उस वहाँ ब्लडिंग हो जाता है, बाई बेहोश हो जाती है क्योंकि वो अभी भी होश में नहीं थी। तभी यहाँ पे टिश्यू पेपर से लेता है और यहाँ पे गुआन पूरा साफ़ करता है उसका वोमिट। लेकिन यहाँ पे वो जाता है बाथरूम साफ़ करने के लिए, इधर नहीं देखती है वो गुआन को। तभी यहाँ पे बाथरूम में वो साफ़ कर रहा होता है। मतलब इतना बड़ा डायरेक्टर क्या से क्या करता है एक लड़की के लिए। या उसकी मॉम का कॉल आता है, वीडियो कॉलिंग। अब वहाँ पे वो बात करती है और कहती है मॉम क्यों इतनी परेशान कर रही हो। यहाँ पे कहता है तुम्हें पता भी है मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। यहाँ पे कहती है तुम क्या जानोगी, तुम्हें कुछ नहीं पता है। यहाँ पे वो बोलती है मुझे चेक कराओ तुम्हारे साथ कौन है। यहाँ पे कहती मैंने कहा ना मेरे साथ कोई नहीं है।
यहाँ पे बोलती है मुझे देखना है। अब बेचारी वो वीडियो कॉलिंग में सारी तब दिखा रही होती है। तो यहाँ पे से गुआन निकल जाता है बाथरूम से। तभी यहाँ पे बाई देखती है, बाई हाथ का इशारा करती है कि प्लीज़ बाथरूम के अंदर चले जाओ, क्योंकि उसने अभी अभी अपने बॉस को देखा होता है। यहाँ पे जल्दी से वो अंदर चला जाता है। अब बेचारी बाई के जान में आता है। अब वो अपनी माँ को दिखा रही होती है। तभी वो दिखाती है चारों तरफ और कहती है तसल्ली हो गई, और फ़ोन रख देती है, क्योंकि उसकी मॉम ने शुन्यान का नाम लिया होता है कि वो उससे अच्छा कोई लड़का नहीं मिल सकता है, जिसके वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और फ़ोन सीधा कट करती है। कहती है प्लीज़ दोबारा मुझसे बात करना मत दो, और वहाँ पर वो बात बंद कर देती है। यहाँ पे बेचारी काफ़ी परेशान थी शुन्यान की वजह से, जहाँ पे फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा सैड थी। वो आज थोड़ी सी खुश थी, जहाँ उसे प्रमोशन मिला था फैशन ग्रुप में, हमेशा के लिए उसको वहाँ की मेंबर बन गई थी। इस वजह से यहाँ पे सडनली गुआन सोचता है कि किस तरीके से वो रो रही थी, क्योंकि उसका बाई और शुन्यान का 5 इयर्स का रिलेशनशिप था, जो एक लड़की की वजह से ब्रोक हो गया। और शुन्यान कैसा उसने उसे डंप कर दिया, जो कि ऑलरेडी गुआन ने सुना था, लेकिन उसने कभी बताया नहीं बाई को। तभी वो आता है और देखे काफ़ी डर जाती है बाई। कहती है ओह आई एम सो सॉरी। कहता देखो तुम लोग जो भी करना चाहती हो तुम, आई डोंट नो क्या है मैटर तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बीच में, लेकिन फोकस करो वर्क पे, वो ज़्यादा सही होगा। इतने में उसके डैड चिल्लाने लगते हैं बाई मैं हूँ तुम्हारा डैड, खोलो। दरवाज़ा खुलता है। यहाँ पे बाई बोलती है डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे बोलता है मैं कितना घबरा गया था, तुम्हारी मॉम का कॉल आया था। यहाँ पे कहती क्या तुम्हें मॉम ने अभी भी कॉल कर दिया। कहती है उफ मैं क्या करूँ मॉम का। तभी कहता है तुम ठीक तो, एक सेकंड तुमने रंग किया हुआ है। कहती है अरे डैड इट्स ओके मैं ठीक हूँ। तभी नज़र गुआन पे पड़ता है और कहता है उसके डैड अरे ये लड़का कौन, ए तुम कौन, मेरी बेटी से दूर रहना। मतलब फ्रेंड ये बहुत फ़नी सीन होता है। यहाँ पे बोलती है डैड ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। कहता है नहीं ये लड़का है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे वो कहता है गुआन मैं कलीग हूँ, मतलब इतना बड़ा बॉस खुद को कलीग बना रहा है। यहाँ पे बोलती है डैड प्लीज़ आप अनाप्शन आप ना बोलें, ये हमारे मैनेजर हैं। समझ में आई बात, डायरेक्टर है। कहता ओह आई एम सॉरी बेटा, मुझे लगा, आजकल तो जानते हो ज़माना कितना ख़राब है। यहाँ पे कहता है इट्स ओके मुझे अब चलना चाहिए। इतना कह के गुड बाय बोल के मिस्टर ई चला जाता है वहाँ से। यहाँ पे बाप बेटी बैठ के बात कर रहे होते। यहाँ पे बता रही होती है बाई अपने डैड को सबको वही सब चीज़। तो कहते हैं उसके डैड इट्स ओके इतना इजी कुछ नहीं होता है, लेकिन लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहो तो वो तुम कर सकती हो। यहाँ पे वो वहीं उस रात रुकता है अपनी बेटी के पास, देखता है कि वो काफ़ी टूट चुकी है। इधर उसकी मॉम का मैसेज आता है कि मुझे पता है तुम बहुत टेंस हो, लेकिन ये भी मुझे पता है तुम मेरी बेटी हो और तुम उससे अच्छा डिज़र्व करोगे, बिलीव मी। उसकी मॉम का मैसेज होता है। इधर जो है काफ़ी मंथ के बाद गुआन आता है अपनी माँ के पास। ऑलरेडी 2 मंथ्स हो चुके होते हैं। यहाँ पे उसकी माँ कहती है अब मुझसे ये सब चीज़ नहीं होता है, एक तो तुम यहाँ रहते नहीं हो, ऊपर से तुम आते हो और तुम मुझे बोलते हो माँ कपड़ा वॉश कर देना, माँ ये कर देना, माँ वो कर देना। सीरियसली ये सब अब करवाना है तो अपने लिए बीवी ढूंढ लो, अब प्लीज़ मुझसे नहीं होगा और मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम। इतना कहा कि वो वहाँ से चली जाती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे जो है बहुत खुश रहती है बाई, बिकॉज़ बाई का जो ट्रांसफ़र हो चुका होता है और ये ट्रांसफ़र मैरी ने भी दिया होता है, क्योंकि चाहती थी कोई उससे भी आगे हो, जिस वजह से वो गुआन के साथ अब काम करेगी। अब मेन बॉस जो है बाई का वो गुआन हो चुका है, उसके अंडर में वो काम करेगी और उसके अंडर काम करना इतना आसान नहीं था। लेकिन सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कि गुआन डायरेक्टर के पास उसकी बेस्ट असिस्टेंट बन गई है, पर्सनली असिस्टेंट, जो कि अब बाई है वो सारा काम संभालेगी। सडनली ये सब रातों रात कैसा हो गया यहाँ पे कह दिए तो मुझे भी नहीं पता। मुझे यकीन नहीं होता कि मैरी ने खुद कहा कि तुम कर सकती हो। डायरेक्टर गुआन के साथ उसने परमिशन दी, अप्रूव उसी ने किया है, तभी जाके वो उसकी अब मेन हेड नहीं रही, गुआन की रही। यहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है देखकर काम बहुत होगा। सच में फ्रेंड काम तो ओवरलोड था, जो कि बाई बहुत ही डेडिकेटेड के साथ कर रही थी, क्योंकि गुआन के साथ काम करना इतना आसान नहीं था जितना देखने में वो सॉफ्ट लगता है, दिल का है तो बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे वो अपना काम कर रही होती है अपने पास्ट को भुलाने के लिए कि उसे कुछ करना है, उसे आगे बढ़ना है। अब आगे क्या होगा बाई और गुआन के बीच। बाई जो है सो जाती है। अब यहाँ पे मॉर्निंग हो जाता है, जहाँ उसे प्रोजेक्ट देना होता है गुआन को, जो कि फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है। जल्दी से वो उठती है ऑफिस के लिए। यहाँ पे डायरेक्टर गो होते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर गो जाते हैं बाई के पास और बाई को बोलते हैं क्या हुआ, सारा प्रोजेक्ट क्लियर है। कहती है यस मिस्टर
गॉड आप एक बार चेकआउट कर लो। तो कहता है ये प्रेजेंटेशन मस्त है, नॉट बैड, तुमने तो कमाल कर दिया, चलो ठीक है तुम मुझे सेंड कर दो। कहती है ठीक है। कहता है एक सेकंड तुम मुझे मेल कर दो। तो कहते है ओके ठीक है मैं कर देती हूँ अभी मैडी। वो उसे मेल कर देती है। यहाँ पे बोलती है क्या मैं एक चीज़ पूछूं, क्या सच में आपको कहा है मिस मैरी ने मेरे ट्रांसफ़र के लिए वो एग्री है? तो कहता है हाँ वो एग्री है, तभी तो तुम हमारे साथ काम कर रही हो, जिसकी वजह से काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था। मैरी थोड़ी खड़ूस थी लेकिन है फ्रेंड्स बहुत दिल की सॉफ्ट। तभी यहाँ पे जो बाई है वो भेज देती है मेल अपने बॉस गुआन का, जहाँ गुआन उसकी मॉम को देखता है और कहता है मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ। जहाँ काफ़ी कस के गुआन चिल्लाता है कि ये क्या ऑफिस में तमाशा बन गया है, वो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही है। वो मेल करती है अपनी बेटी को, लेकिन गलती से बाई जो है मेल कर देती है गुआन को। तभी यहाँ पे दौड़ के सारे लोग आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, ऐसे क्यों तुम रिएक्ट कर रहे हो? उसका फ्रेंड गुआन का कहता है गाँव, तो गाँव बोलता है अरे यार जस्ट चिल। तो यहाँ पे कहता है तुमने मुझे क्या सेंड किया है मिस बाई? यहाँ पे बोलता है गुआन कि बोलो। तो कहती है मैंने तो मेल किया सेंड। तो वो मेल दिखाता है जहाँ उसकी माँ होती है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और कहती है आई एम सो सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर गुआन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी बॉस, मैं ध्यान रखूँगी, मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन भेजती हूँ। अब यहाँ इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करता है गुआन की, पता नहीं तमाशा बना दिए ये लड़की ने, जब से यहाँ काम पे आया अभी तो एक दिन हुए हैं तो ये हाल है, पता नहीं आगे क्या होगा। तो उसका फ्रेंड बोलता है गौशन जस्ट चिल माय फ्रेंड, देखो कितनी लड़की क्यूट है और इनोसेंट है, गलती से उसकी माँ का मेल आ गया, लगता है मुझे ऊपर वाले ने भी तुम्हारे लिए बाइक को ही बना के भेजा। वो उसकी टांग खींचता है। तो गुआन कहता है बस कर, बहुत ज़्यादा तू बोलता है आजकल। कहता अरे छोड़ भी ना, उसका मुंह नहीं देखा कितनी इनोसेंट है और गलती से उसने सेंड कर दिया, उसकी क्या गलती है। अब यहाँ पे हर की माँ परेशान होती है, जैसे तेरी माँ भी तो परेशान है। अब यहाँ पे आती है बेचारी बाई, पहले तो देखती है डोर के बाहर से, फिर अंदर आती है, जहाँ अंदर आती है तो अंदर तो कोई होता ही नहीं है। अब यहाँ पे बोलती है ओ माय गॉड अब क्या होगा, क्योंकि कहीं बॉस गुआन गुस्से में तो ना आ गए उसकी गलती की वजह से, उसकी माँ की गलती की वजह से। इनफैक्ट यहाँ पे वो बेचारी इंतज़ार करती है। तभी वहाँ पे उसकी माँ का कॉल आ जाता है। अब उसकी माँ फ्रेंड वहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देती है कि मेरा तुम्हें मिला क्या है, मैंने कहा ना तुम्हें कि तुम जल्दी से शादी करो। अब बेचारी शादी करने के लिए लड़का इतना जल्दी कहाँ से ढूंढे फ्रेंड, अभी तो उसका शूनियन से ब्रेकअप हुआ है, 5 साल का रिलेशनशिप टूटा है। अब उसकी माँ उससे शादी करवाना चाहती है, इतनी जल्दी कहाँ से मिलेगा लड़का। और यहाँ पे ये सारी बकवास जो है पीछे से गुआन सुन रहा होता है उसकी माँ की बात का, उसकी माँ कितना टेंशन में है सिर्फ बाई के लिए कि उसकी शादी करवा दे। तभी यहाँ पे बोलता है कि आई एम सो सॉरी बॉस। यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी मॉम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हें काम धाम छोड़ के तुम्हें सीधा शादी कर लेना चाहिए। क्यों, सही कह रही हूँ, कह रहा हूँ ना मैं। अभी यहाँ पे वो बोलती है आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मैं सब कुछ सही कर दूँगी, मुझे एक मौका दीजिए। यहाँ पे जो है गुआन को पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। पर्सनल पर्सनल चाहिए, प्रोफेशनल प्रोफेशनल होना चाहिए, बात तो उसकी सही है फ्रेंड। और यहाँ पे फैशन कंपनी में एक बहुत बड़ा रूल्स था, वो ये था फ्रेंड्स कि कोई भी वहाँ किसी से कलीग से प्यार नहीं कर सकता है। ये डिसपॉइंटेड थी, चाहे वो कितना भी हैंडसम बंदा या बंदी क्यों ना हो। इधर जो है काफ़ी ड्रिंक कर रही होती है भाई अपने फ्रेंड के साथ और यहाँ पे बोलती है यार सोचो कुछ हो जाता है कुछ, एक तो मैं टूटी हुई हूँ और मेरी लाइफ पूरी की पूरी चौपट हो गई। आज तो मेरी माँ ने हद कर दी कि बॉस को ही सीधा सेंड कर दी, मेरा दिमाग भी भ्रष्ट हो गया, पता नहीं क्या हो रहा मेरे साथ, मैं उस इंसान को कैसे नहीं भूल पा रही हूँ जबकि उससे मेरा मतलब ही नहीं है। तभी यहाँ पे गौशन कॉल करता है और यहाँ पे बोलता है क्या तुम फ्री हो? तो कहते हैं हाँ मैं फ्री हूँ, बोलो। तो यहाँ पे वो बोलता है ठीक है मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ गुआन के करीब जाने का, उसके साथ जो भी आज सुबह हुआ है उसे हटाना और तुम्हें वापस फैशन कंपनी में बुला रहा हूँ, तो अच्छे से काम करना और अपना 100% देना है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है बाई के लिए कि बॉस गौशन ने गुआन को मनाया और उसे एक मौका दिया, तो चलो ये तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे बोलती है ठीक है बॉस मैं समझ गई, मैं वैसे ही करूँगी जैसा आपने मुझे कहा है। अब यहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है? यहाँ पे बोलती है एक सेकंड रुक ना, मैं तुझे बता रही हूँ। तो कहती है मैं अपना पूरा हार्ड वर्क दूँगी, पूरा हर एक चीज़ दूँगी और मुझे
बिल्कुल भी लव को बीच में नहीं लाना है और अपने प्रोफेशनल वर्क को पूरा करना है। इधर जो नेक्स्ट डे है, यहाँ पे गुआन और गुशन जा रहा होता है, जहाँ पे आ जाती है बाई जाने के लिए और दोनों के लिए कॉफ़ी लाती है। यहाँ पे देखे काफ़ी खुश हो जाता है कि अरे वाह, तुम आ गई, एकदम टाइम पे आई हो, तुम बहुत ही अच्छा काम है तुमने किया। अब यहाँ पे बोलती है आई एम सो सॉरी बॉस, लेकिन हाँ मैं पूरा ध्यान रखूँगी आगे से वो हर एक चीज़ का जो कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं वो ना हो। यहाँ पे गुआन अपना बिजी होता है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। यहाँ पे चली जाती है वो खाना लेने के लिए, तो यहाँ पे बोलता है गुशन देख रहे हो ना गुआन, भाई तुम पे कितना डेडिकेटेड और कितना अच्छा ख्याल रखती है तुम्हारा। यहाँ पे कहता है गुआन सिर्फ तुम फालतू बात करते हो, बिजनेस ट्रिप के लिए आए हो, ना कि तुम घूमने फिरने के लिए आए रोमांस करने के लिए, तो ये सब बात को हटाओ और काम करो, काम इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बाई खाना लेके आ रही होती है, लेकिन फ्रेंड वहाँ पे उसका स्लिप कर जाता है सैंडल, और बाई से गलती ना हो गुआन के सामने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और धड़ाम सनी एयरपोर्ट पे ही फ्लोर पे गिर जाती है, जहाँ खाना इधर उधर हो जाता है। अब गौशन की नज़र पड़ती है, गौशन बोलता है ओह शिट ये क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे बोलता है गुआन क्या हुआ। यहाँ पे जो है जाता है गौशन दौड़ के, तभी यहाँ पे नज़र पड़ती है गुआन की, ओह ये लड़की तो कहीं भी मुझे सरप्राइज़ दे देती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लड़की से कभी गलती ना हो, पता नहीं इसे सिक्रेटली मैंने कौन हिसाब से बना लिया था, वो खुद ही सोचता है। यहाँ पे वो भी जाता है बेचारा, यहाँ पे कहता है गौशन तुम ठीक तो हो ना, कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। उसे चोट तो लगती है फ्रेंड्स, लेकिन वो ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी गुआन के सामने फिर से उसका थोड़ा सा भी इमेज ख़राब हो जाए। यहाँ पे बोलती है मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। तभी वहाँ पे बोलता है अरे तुम्हें देख के चलना चाहिए था, कहता है आई एम सो सॉरी सर मुझने नहीं देखा, वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो है बाई वो बोलती है ओह खाना गिर गया, यहाँ पे बोलती है मैं खाना लेके आती हूँ, लेकिन गुआन वहाँ से चला जाता है, वो जाता भी नहीं है उसके पास। यहाँ पे उसे डर लगता है कि उसे सेकंड चांस मिला था, पता नहीं वो कर पाएगी भी कि नहीं कर पाएगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि काफ़ी डर चुकी होती है। वहाँ से गुआन भी चला जाता है, सिर्फ गौशन रहता है उसके साथ देने के लिए। यहाँ पे कहता है पक्का तुम ठीक हो ना, खैर खाना छोड़ो, वो ये तो हम लोग एयरपोर्ट से भी ऑर्डर कर देंगे, तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी। उसे थोड़ी सी चोट आई थी फ्रेंड, लेकिन बोलती नहीं, कहता ध्यान से काम क्या करो, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें बुलाया है गुआन को इम्प्रेस करने के लिए, पर्सनली स्ट्रेन बनाने के लिए, तुम्हारी ये हरकत से वो तुम्हें तुरंत फायर कर देगा। तो यहाँ पे कहती है नहीं मैं पूरा ध्यान रखूँगी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। कहता कोई बात नहीं आगे से ध्यान रखना। कहती है अब बेचारी काफ़ी टेंशन में आ जाती है, आगे क्या होगा इन दोनों के। इसके एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा गुआन के लिए जश्न मनाया जाता है, उसका वेलकम किया जाता है कि वो आया है दूसरी जगह जहाँ वो काम करेगा फ्रेंड अपने साथ, और दूसरे कंपनी के साथ। शेनशिंग का तो ज़्यादा नाम है मार्केट में, इस वजह से वहाँ कोरिया का दूसरी जगह में उसे बुलाया जाता है पार्टनरशिप के लिए, और वहाँ पे बहुत कुछ बनेगा। तो यहाँ पे बोलता है कि ठीक है अब हम लोग मीटिंग रखवा लें जितना जल्दी हो। तो यहाँ पे गुआन कहता है हाँ ठीक है, बाई से कहो कि अरेंज कर दे। यहाँ पे बाई होती है, यहाँ पे बाई बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप होती है बिकॉज वहाँ पे बात नहीं कर रहा होता गुआन। तो यहाँ पे गुआन कहता है टाइम नहीं है बात करने के लिए, जो बात है वो बाद में भी हो सकती है, फ़िलहाल काम इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बाई अपने फ्रेंड से बात करती है, जो कि फ्रेंड उसका अब यहाँ है नहीं, वो फ्रेशिंग कंपनी में है। यहाँ पे वो बोलता है अरे जस्ट चिल, सब ठीक हो जाएगा, डायरेक्टर गुआन है सपोर्ट कर लेंगे। इधर सडनली इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है बाई की, उसका स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तभी यहाँ पे गुआन आता है और गुआन बोलता है ये क्या तुम्हारी हरकत है। यहाँ पे कहती है ये मेरी कोई हरकत नहीं है। यहाँ पे कहता है हमेशा तुम कुछ ना कुछ करती रहती हो। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे आता है जैसे ही गौशन बोलता है अरे तुम्हारे साथ भाई नहीं है। तो यहाँ पे गुआन बोलता नहीं मेरे साथ। अब गुआन को हो जाता है टेंशन, अब वो दौड़ कर जाता है खोजने के लिए, लेकिन यहाँ पे बाई जो है वो चली जाती है गुस्से में वर्क करने के लिए, जहाँ कहा गया था गुआन ने कि तुम एक काम काज की नहीं हो, पता नहीं मैंने फैशन कंपनी में तुम्हें कैसे रख लिया। अब यहाँ पे रात से सुबह हो जाती है, वो खोजते खोजते जाता है ऑफिस। अब ऑफिस में देखता है तो उसे जान में जान आता है, लेकिन वो जताता नहीं है, उल्टा बाइक के ऊपर चिल्ला लेता है कि क्या हुआ तुम्हारे पास दिमाग उमाग नहीं है कि इतना फ़ोन्स कॉल कर रहे थे, कहाँ थी तुम रात भर, सारे लोग परेशान थे और तुम्हें अगर यहाँ इतना ही शौक था रात भर काम करने का तो एक बार तो तुम इन्फॉर्मेशन दे देती। लेकिन यहाँ पे गुआन का फ्रेंड जान में जान आती है कि बाइक को फाइनली उसने देख लिया। कहीं ना कहीं गुआन लाइक तो करता था, लेकिन फिर
फिनिशिंग कंपनी, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे उसकी खुद की कंपनी क्यों ना, लव करना अलाउ नहीं था। अब ये इतने मुश्किल काम, वो भी असिस्टेंट और मैनेजर के बीच में, पॉसिबल तो लगता नहीं है। देखो आगे क्या होता है। यहाँ पे बाई बोलती है आप मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हैं, आपने ही तो कहा था मैं काम धाम नहीं करती हूँ, इस वजह से मैं फोकस कर रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा एक भी मौका आप कर दूँ। यहाँ पे कहता है चलो चुप रहो, बहुत हो गया, और जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मुझे हम कंपनी में जाना है वापस, और हम लोगों को मीटिंग भी करना है, पता है ना तुम्हें यहाँ हम लोग किस काम से आए हैं। कहती है यस बॉस मुझे पता है, मैं कर लूँगी, मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ भी गलत होगा तो आप मुझे बोल सकते हो। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलता है। ग्वान कहता है ठीक है, तो तुम ये देख लिया मैंने क्या बनाया है, ओके वैसे तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। तो कहती ओह सॉरी फ़ोन ऑफ हो चुका था। तो यहाँ पे कहता ओके ठीक है चलो जाओ। बोलती है ओके, अगर और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं। तो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बोलती है ठीक है जैसा आपको सही लगे। कहती है कि आपका कहने का क्या मतलब है। यहाँ पे चाहते थे गुआन बाई को वापस कोरिया भेज दे, लेकिन यहाँ पे कहती है मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ रहकर इस कंपनी में काम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी कंपनी फेंशिंग का ही हिस्सा था फ्रेंड। तो यहाँ पे कहता नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ के लड़ाई झगड़े में तुम फंसो, क्योंकि यहाँ स्कैंडल होने वाला है जहाँ पर वो प्रोजेक्ट बनाएगा। लेकिन वहाँ पर बोलती है नहीं मुझे यहाँ रहना दीजिए प्लीज़, मैं कुछ भी गलतियाँ नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ यहाँ रहना है, आपका साथ देना है। यहाँ पे वो बहुत रिक्वेस्ट करती है। तो गौन बोलता है चलो ठीक है, इतना कह के वो चली जाती है। तो यहाँ पे बोलता है गौशन कह रही तुम कहाँ जा रही हो। कहती है मैं बस वॉशरूम से आ रही हूँ, और हाँ मैं आपको अब दोपहर में मिलूँगी। इधर गुआन काम कर रहा होता है जहाँ उसे काफ़ी कोल्ड हुआ होता है। तो गौशन बोलता है अचंभी तुम्हें गुआन कोल्ड कैसे हो गया, क्योंकि फ्रेंड गुआन ने पूरे पानी में रात भर बारिश के पानी में ढूंढा है बाई को, जो बात तो किसी को पता है ही नहीं। अब यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे कहती है मैं 1 बजे के पहले ही आ गई, जैसा आपने कहा था मैं उससे ठीक पहले आ गई। तो यहाँ पे बोलता है तुम बहुत ज़िद्दी हो। यहाँ पे कहती है पहले आप ये मेडिसिन खा लें जिसकी वजह से आपका कोल्ड ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी तबीयत गुआन की काफ़ी ख़राब हो गई थी। अभी यहाँ पे वो लोग प्रोजेक्ट के पास जाते हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन वहाँ पे भीड़ हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि फेंशिंग कंपनी जो है वो फ्रेंड हड़प रहे हैं और यहाँ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए दिस एंड दैट, जहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो जाता। और वहाँ पे लोग जो है गुआन को काम करने नहीं दे रहे थे, साथ में बाई को उल्टा सीधा कह रहे थे। अब यहाँ पे बाई को मारने के चक्कर में लोग गुआन देखता है तो गुआन उसे बचाता है, जिसकी वजह से बाई तो ठीक हो जाती है बट गुआन को लग जाती है फ्रेंड। तभी यहाँ पे सारे लोग आके उनकी हेल्प करते हैं और यहाँ पे कहते हैं बॉस तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे बेचारी बाई को भी चोटें आई थी बट फ्रेंड गुआन की इतना नहीं। यहाँ पे कहता है हाँ चलो ठीक है सब। तो यहाँ पे बोलते इस वजह से मैं कह रहा था तुम्हें जाने के लिए, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो, तुम्हें तो बस ज़िद करना आता है। अब यहाँ पे बाई को भी क्या पता था कि ऐसा स्कैंडल फंसेगा। यहाँ पे बोलता है गुआन आखिर तुम लोग क्या चाहते हो, यहाँ पे तुम्हें पता है ना कि कोई भी कानूनी तौर पे सब हो रहा है, ना कि कोई बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ हो रहा है, और ये ज़मीन भी मेरी है। तुम्हें पता है अगर मैं कागज़ निकालूंगी तो तुम लोगों का क्या होगा, और जो तुम लोगों को भड़का रहा है उसे कहो कि इन सब चीज़ों से दूर रहे, वरना अगर सामने आ गए तो बहुत बुरा होगा। और वहाँ पे एक लड़के को गुआन जो है पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जड़ वही था लोगों को उकसाने में। अब यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहता है ठीक है पहले पुलिस स्टेशन बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे काफ़ी रो रही होती है बाई, क्योंकि लगता है बाई को कि जिम्मेदार वो खुद है, अगर वो नहीं होती तो शायद आज गुआन यहाँ हॉस्पिटल में नहीं होता। काफ़ी रो रही होती है यहाँ पे, तब उसे होश आता है हल्की हल्की। यहाँ पे कहता मैं ठीक हूँ, तुम लोग मुझे इस तरीके से क्यों बोल रहे हो। अरे भाई मैं एकदम ठीक हूँ। यहाँ पे कहते हैं आई एम सो सॉरी बॉस, ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं नहीं होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था। तभी यहाँ पे दूसरे कंपनी की ऑनर और यहाँ पे देखती है कि अरे होश आ गया, चलो सब ठीक है। यहाँ पे बोलती है कि गुआन कैसा फील करे, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम यहाँ बोल सकते। कहता है हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कहता है बाई को कि भी तुम भी चली जाओ, मैं ठीक हूँ, और हाँ कल मुझसे बात करना क्योंकि प्रोजेक्ट का बारे में काम करना है। कहती ठीक है। और कहता
अपना ध्यान रखना, अच्छे से जाना। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती। अब यहाँ पे वो देख रही होती है, किसी और को नहीं, गुआन की प्रोफाइल चेक कर रही होती है, जहाँ उससे वो फ्रेंड बहुत ही क्यूटी लगता है। लेकिन अब क्यूटी लगने से तो काम नहीं बनता है ना फ्रेंड। द नेक्स्ट डे वो नूडल्स बना रही होती है और यहाँ पे गुआन से बात भी कर रही होती है। गुआन उसे बताता है किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से साइन करवाना है, उन लोगों को क्या करना है। कहती है ठीक है मैं अभी आती हूँ। वो उसके लिए खाना लेके आती है। यहाँ पे वो आती है तो देखता है उसे, कहता है अरे तुम बहुत जल्दी आ गई। कहती है हाँ। वो बैठा होता है काम पे, जहाँ पे बाई आती है उसके लिए खाना लेकर। तो यहाँ पे बाई जो है सोच में पड़ी होती है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा होता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। यहाँ पे गुआन बोलता है क्या हुआ, रिपोर्ट किया नहीं की। कहती है यस बॉस, कर दी मैंने। यहाँ पे वो बोलता है तुम खोई भी कहाँ। तो कहती है नहीं कोई, लीजिए मैंने सूप लाया है। तो फ्रेंड्स कमेंट करना कि आप लोगों ने ऐसा सूप पिया है क्या। तो यहाँ पे वो उसे खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन गुआन जो है वो काफ़ी नर्वस हो जाता है। एक हाथ में चोट थी फ्रेंड, बट एक हाथ तो ठीक था। यहाँ पे बोलता है क्या हुआ तुम्हें। यहाँ पे कहती है कुछ नहीं। यहाँ पे बोलते हैं एक बात बताओ, तुम्हारा क्या हर वक्त फेस ऐसा ही रेड रहता है क्या। यहाँ पे बाई बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब फ्रेंड बाई को देखकर अक्सर गुआन फ्लैट हो जाता है और गुआन बाई को देखकर नर्वस कर देता है। यहाँ पे वो सूप पीता है, कहता है टेस्टी है। कहती है ये बहुत हॉट है। कहता है क्या मतलब फ्रेंड, गुआन कुछ बोल रहा होता है, बाई कुछ और ही कह रही होती है। कहती है मुझे जाना चाहिए। और वो 9-11 हो जाती है, क्योंकि लगता है उसने ज़्यादा देर यहाँ रहा तो बाई की चोरी पकड़ी जाएगी गुआन के सामने। इधर जो है गुआन के पास फिर से बाई आती है, पेपर छोड़ चुकी होती है वो। यहाँ पे कहता है तुमने इतनी जल्दी में गई कि मैंने बताना भी भूल गया, ये तुम्हारा पेपर्स, चलो काम कर लें। तो दोनों लोग बैठ के काम करते हैं और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को चोरी चुपके भी देख रहे होते हैं फ्रेंड। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हो बिल्कुल हाइड एंड सीक की तरह। इधर जो है बाई जा रही होती है गुआन के पास अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने। तो यहाँ पे दूसरी लड़की आती है और यहाँ पे बोलती है लिली अरे बाई तुम कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पे बोलती है मैं बॉस के पास जा रही हूँ। तो लिली कहती है अरे मैं चली जाती हूँ, तुम छोड़ दो, मैं सारा काम देख लूँगी, डायरेक्टर गुआन से बात कर लूँगी। तो क्या, क्योंकि यहाँ पे जो है लिली चाहती थी कि वो जाए, लेकिन यहाँ पे बाई बोलती है नहीं मेरा काम है, मैं हैंडल करूँगी। यहाँ पे देखती है बॉस को देख के काफ़ी खुश हो जाती है कि अरे बॉस आप आ गए। तो कहता है गुआन तुम तो ऐसा रिएक्ट कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम तो मेरे लिए ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं घर आ जाऊँ। अब तो यहाँ पे बाई फंस जाती है, कहती है अरे नहीं मैं बस ये जेन्यून पूछ रही हो थी कि डॉक्टर ने आपको छोड़ दिया, बस वही, और मेरा कोई इंटेंस नहीं था। यहाँ पे कहता है क्यों तुम्हें खुशी नहीं हुई। कहती नहीं खुशी बहुत हुई, बस मैं चाहती थी कि आप जल्दी से रिकवर हो जाओ और डॉक्टर परमिशन दे दें। तो कहता है गुआन जैसा तुमने चाहा वैसा हो गया। अब वहाँ पे वो बेचारी चुप हो जाती है, क्योंकि इसको लगता है खामोशी बेहतर है फ्रेंड, वरना बकबक के चलते में कहीं वो कुछ और ही ना बोल दे। कहती है ठीक है चलो तो हम लोग एक डिनर कर लेते हैं इसी बात पे। ये दोनों एक दूसरे के साथ डिनर कर रहे होते हैं, जो कि खाना बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे फेवरेट चीज़ गुआन का लाई होती है बाई ऑर्डर करके। अब यहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं अपने जो फैशन कंपनी का फ्रूट्स भी उसका अवेलेबल है फ्रेंड्स। हर एक चीज़ फैशन कंपनी मतलब खुद का है, सब कुछ, सारा प्रोडक्ट हो, ब्रांड हो, जो भी हो। तो यहाँ पे बाई के एंकल में बहुत ज़्यादा चोटें थी, लेकिन वो उफ नहीं करती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गुआन के सामने एक और गलती हो जाए, क्योंकि अक्सर वो गलती पे गलती ही करती है। यहाँ पे कहती है यस बॉस मैं आ रही हूँ। अब यहाँ पे बेचारी एंकल से चल नहीं पा रही है और धीरे धीरे चल रही है। यहाँ पे वो बोलती है नहीं लगता है मुझे कुछ ऐसा वैसा बोलना चाहिए, वरना बॉस फिर से मुझे कहीं नौकरी से निकाल दिए। तो यहाँ एक फार्मर के पास आती है, जहाँ जो फार्मर था फ्रेंड उसने फ्रूट्स को तहस नहस कर दिया था और यहाँ पे जो है वो कुछ अच्छी फसलें नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ पे काफ़ी समझाती है बाई कि आप इस तरीके से कर रहे हैं, बच्चे लोग भी खाते हैं, क्या लोग पे असर पड़ेगा, तो आप समझने की कोशिश करिए और ऐसी गलती ना करिए। तभी यहाँ पे से वो लोग आ रही होती है तो गुआन की नज़र पड़ती है बाई पर। कहता है क्या हुआ तुम्हें। कहती कुछ नहीं, वो बस हल्का सा चोट है।
ये हल्का सा चोट को गुआन देखना बेहतर समझता है और यहाँ पे वो उसके एंकल को देखता है, कहता है बस सब ठीक हो जाएगा, 1 2 3 और उसे बताता है और वो उसका एंकल ठीक करता है जिससे कि बाई को पहनना। अब बाई तो फ्रेंड खो ही जाती है बिल्कुल गुआन के लिए। यहाँ पे बोलता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यहाँ पे कहती है नहीं, काम इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। खैर ये सब छोड़िए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बात तो सही है फ्रेंड, इम्पोर्टेंट तो ये नहीं था, इम्पोर्टेंट तो कुछ और था जो कि बेचारी बाई बोल नहीं पा रही थी। यहाँ पे कहा ये जॉब तुम्हारे लिए सेटिस्फाई है ना। कहती है हाँ। तभी वहाँ पे वो उसे गोद से उठाता है क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चल पा रही होती है। यहाँ पे अब बेचारी बाई बोलती है प्लीज़ 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 बॉस ऐसा ना करो, तुम मुझे निकाल दो, नीचे नीचे कर दो। लेकिन फ्रेंड गुआन ने ठान लिया था ऐसा कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे गौशन और लिली बात कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों को देख के ये दोनों खड़े के खड़े हो जाते हैं और दिमाग तो एकदम सन हो जाता है कि गुआन ऐसा कैसे कर सकता है। और यहाँ पे लिली काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि फ्रेंड कहीं ना कहीं लिली जो है वो गुआन को लाइक करती थी, जिसके वजह से उसे अच्छा नहीं लग रहा था कोई भी वो लड़की के क्लोज था। तो अब यहाँ पे बाई एकदम खामोशी से होती है, नहीं कुछ बोलती है क्योंकि उसे पता था कि अगर कुछ बोलेगी तो गुआन सुनेगा तो नहीं। फ्रेंड इससे अच्छा कि चुप ही हो जाए क्योंकि उसे बहुत एम्बैरेस फील हो रहा होता है गुआन की गोद में। तो यहाँ पे बोलता है गौशन आके क्या भाई क्या चल रहा है। कहता कुछ भी नहीं, बस उसे चोट आई थी और उसे मैंने गोद में उठाया, दैट्स इट। कहता अच्छा ऐसी बात है, ओह मुझे नहीं पता था किसी लड़की को चोट आती है तो सीधा गोद में उठा लेते हैं। कहता बकवास बंद करो, चलो काम पे भी जाना है कल सुबह। इधर नेक्स्ट डे जैसे लोग काम कर रहे होते हैं तो बाई के जो डैड होते हैं वो फ्लावर बुके भेज देते हैं स्पेशली गुआन के लिए अपना दामाद समझ के। अब यहाँ पे फ्रेंड बाई एक बार फिर से एम्बैरेस हो जाती है और गुशन भी हंसने लगता है। वहाँ पे मीटिंग हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा वेट फील करवा रहा था गुआन और बाई दोनों को। यहाँ पे गुस्से से गुआन चला जाता है। अब बाई तो टेंशन में पड़ जाती है कि क्या होगा, उसके हाथ से ये नौकरी भी जाना कंफर्म है। अब यहाँ पे जो गुआन है फ्रेंड वो खड़ा होकर स्माइल तो करता है लेकिन डेविल वाला स्माइल करता है और फिर सीरियस हो जाता है क्योंकि वो ऐसा प्रोटेक्ट कर रहा था बाई से कि वो काफ़ी गुस्से में है। इधर वो अपना काम कर रहा होता है, तभी वो देख रहा होता है मैसेज वीडियो। उसके बाद एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है बॉस आई एम सॉरी अबाउट टुडे फॉर माई डैड, प्लीज़ प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे कहता है गुआन कि ऑफिस नहीं, तुमने तो तमाशा ही बना दिया है मेरा, क्यों से ही कह रहा हूँ ना, तो प्लीज़ ये सब ख़त्म करो और आइंदा से ऐसा ना होना चाहिए। अब फ्रेंड बेचारी बाई को लग जाता है बुरा। इधर वो नेक्स्ट डे सीधा आ जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने डैड की तरफ से मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये पता था कि मेरे डैड ऐसा कुछ करेंगे, उन्हें लगा था कि मैं और आप रिलेशनशिप में, वो मुझे खुश देखना चाहते थे, इसके आगे कुछ नहीं, प्लीज़ 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 माफ़ कर दो। कहता है आज तो कर देता हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम से याद रखना ऐसा कुछ भी ना हो। कहती है यस बॉस मैं ध्यान रखूँगी। अब फ्रेंड आगे क्या होगा इन दोनों के बीच। बाई है उसे लेके लिली जाती है ड्रिंक करने के लिए और काफ़ी ड्रिंक करवा लेती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो गुआन के साथ नाइट स्पेंड ना करे, एक दिन का क्या एक सेकंड का भी नहीं। और ठीक उसका चाल हो रहा होता जब यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं बाई से कुछ क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन वो तो इतनी ड्रंक थी जो बीच में गुआन आके उसे बचा लेता है कि आपको कोई भी बात करनी है वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं इसे लेके जा रहा हूँ। वो उसे झूठ बोल देता है उन लोगों से। तभी यहाँ पे काफ़ी ड्रंक हुई भी रहती है बाई और कहता है गुआन चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यहाँ पे वो उसे पकड़ती है और कहती है और तुम इतने स्वीट क्यों तुम इतने प्यारे हो, मुझे समझ नहीं आता है बॉस गुआन, इतने क्यूट इतने प्यारे सिर्फ तुम ही हो सकते हो और तो कोई नहीं हो सकता। तुम्हें पता है तुम पहले इंसान हो जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो और तुम बहुत हैंडसम हो। इतना कह के वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है ब्रश कर रही होती है अपना, तो यहाँ पे वो सोच रही होती है कि ऐसा उसने क्या किया है जो कि उसे थोड़ा फ्लैशबैक में याद आता है गुआन के साथ वो किस तरीके से चिपक के बातें कर रही होती है। यहाँ पे कहती है अरे नहीं मैंने तो ठान ही लिया है कि मुझे उस कंपनी से निकलना है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो वार्म लगाने लगती अपने सरों पे क्योंकि उसका सर काफ़ी दर्द हो रहा था
उसके बाद गुआन आता है प्रोजेक्ट के बारे में बात करने, तो वो ऐसा प्रोटेक्ट करती है जैसे कि बाई को कुछ पता ही नहीं हो। और यहाँ पे वो भी कुछ नहीं बताता है कि तुमने रात में क्या बातें की थी। तो यहाँ पे कहता है क्या हुआ, तुम टेंस हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कुछ बात करनी है। तो यहाँ पे वो काफ़ी खुश हो जाती है बाई, उसे लगता है कि कुछ अच्छा ही बात होगा। जल्दी से जाती है, तैयार शेयर हो जाती है, बैग लेती है। तब थोड़ा सा टचअप करना बाकी है लिपस्टिक का, जो हर लड़कियां करती हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे डोर ओपन होता है, तो यहाँ पे कोई और नहीं लिली होती है। अब यहाँ पे उसे लग रहा था कि गुआन आएगा, पर लिली बोलती है कि मैंने कुछ प्लानिंग किया है और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी रात में। उतने में गुआन आ जाता है। तो गुआन बोलता है अरे ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो तो समझ जाती है। लिली कहती है नहीं नहीं, रुको रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, आई लव यू, ये बोल के बेचारी बाई का दिल तोड़ देती है। डायरेक्ट खुलेआम गुआन को प्रपोज कर देती है वो। अब जो है गुआन काफ़ी टेंस में आ जाता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है। ये बाई सुन के उसे सदमा तो लगता है, बहुत हार्ट ब्रोकन होता है। वो वहाँ से चली जाती है फ्रेंड, क्योंकि ऑलरेडी उसका एक बार और शुनयान से ब्रेकअप हो चुका था, जिसका दिल टूटा था। लेकिन यहाँ पे कहता मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। यहाँ पे वो काफ़ी रोती है, चिल्लाती है, लेकिन यहाँ पे वो गुआन सुनता नहीं चला जाता। यहाँ पे बेचारी बाई बहुत ज़्यादा टूट जाती है। इधर रात हो जाती है काफ़ी, तो सोचता है गुआन बाई के पास जाए, लेकिन उसे डर लगता है। तभी नेक्स्ट डे अपना जा रहा होता है काम पे, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में कोई फंसा होता है। उसे याद आता कहीं वो बाई तो नहीं जो कि लिफ्ट में फंस गई हो, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। लेकिन जैसे ही लड़की आती है बाहर, उसका तो जान निकल जाता है कौन है ये लड़की, कहीं बाई तो नहीं। वो एक ही चीज़ देखता है, लेकिन जब देखता है कि ये लड़की कोई और है, तो उसे जान में जान आता है कि चलो ये भैया ये उसकी गर्लफ्रेंड तो है नहीं। अब यहाँ पे वो समझ जाता है कि वो अपने घर की ओर निकल चुकी है, जहाँ टैक्सी का पीछा करता है और उसे रोक के अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। यहाँ पे वो बोलती है कि बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे बोलता है कल रात जो भी होटल में हुआ वो सब गलतफहमी था, प्लीज़ उसे सही मत समझना, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे और उसके बीच में। उसके तरफ से जो भी था, बट मैं नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब ये बात बहुत एक्साइटेड से बोलता है, तो खुशी तो होगी फ्रेंड। इधर घर आके काफ़ी खुश हो जाती है बाई कि उसने आखिर में उसे कहा कि उससे पसंद करता है, लेकिन फिर भी अभी श्योर नहीं थी। तभी इधर वो अपना काम कर रही होती है अपने बॉस के साथ मिलकर। उसकी बस थोड़ी सी टेंस में होती है। यहाँ पे वो घर आती है, जहाँ पे उसे गिफ्ट्स भिजवाया जाता है, जो कि गुआन ने भिजवाया होता है। बहुत ही प्रीटी सैंडल, बहुत ही खूबसूरत, जिसे वो पहनती है और बहुत ही कंफर्टेबल होता है, क्योंकि फ्रेंड उसके पैर में बिल्कुल भी चप्पल नहीं थे पहनने के लिए। तो यहाँ पे कहती तुम्हें मेरा साइज़ कैसे पता। तो कहता है शॉपकीपर से मुझे तुम्हारा साइज़ पता चला, मेरे बारे में छोड़ो मुझे बहुत कुछ पता है। यहाँ पे उसकी स्माइल तो देखो फ्रेंड्स, क्या खुश है वो कि उसका फ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड इतना उसके लिए केयर करता है। लेकिन अभी तक इन दोनों का जो मिलना जुलना था फ्रेंड, वो ऑफिस के एक कॉर्नर यानी स्टोर रूम में होता था, छुप लुक के मिलने जुलने वाला काम। क्योंकि वहाँ पे जैसा कि पता है कलीग और मैनेजर हो या डायरेक्टर हो लव नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, शादी तो बहुत दूर की बात है। तो बस ये दोनों एक स्टोर रूम में अपना मिलने जुलने का ठिकाना बना लिए थे कि कभी भी इन दोनों को मिस करे, कुछ भी बातें हो तो यहाँ पे आके कर सकते हैं। यहाँ पे कहता है गुआन कि तुम देखो मेरे दिल को कितना तेज़ी से धड़क रहा है, ये तब होता है जब तुम मेरे पास होती हो। तो फ्रेंड बाई कहती है मुझे लगता है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी मेरे से नहीं डॉक्टर से ठीक होगी। यहाँ पे गुआन हंसता है और कहता है नहीं होगी तो ये तुमसे ही ठीक, बोलो क्या चाहती हो तुम और कैसा फील करती हो मेरे बारे में। अब यहाँ पे वो बता ही रही होती है कि दोनों एक दूसरे के करीब जाने लगते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बाई भी खामोश, गुआन भी खामोश, एकदम खामोशी सा माहौल हो जाता है इन दोनों के बीच में। जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं, तभी बाहर स्टोर वाले आदमी उधर से चिल्ला के क्रॉस करते हैं कि अरे यहाँ से भी सामान लेके जाना। अब ये दोनों अलग हो जाते हैं और डर जाते हैं, मतलब कबाब में हड्डी कोई ना कोई फ्रेंड बन ही जाता है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे सेफ यही होता है कि गुआन पहले निकलता है, इधर उधर देखता नहीं है कोई, उसके बाद कहता है बाई कौन है। अब बाई तो काफ़ी खुश थी, स्टोर रूम के ही अंदर ही क्यों ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। इधर ये दोनों बाहर मिलते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि चलो हम लोग कहीं बाहर
जाएं। तो कहती है हाँ मुझे भी डर लगता है ऑफ़िस में, अब से हम लोग ऑफ़िस में नहीं मिलेंगे, हम दोनों के लिए यही सही रहेगा। यहाँ पे दोनों बाहर आते हैं डिनर करने के लिए और यहाँ पे कहती है बाई कि तुम नाराज़ तो नहीं हो मुझसे। कहता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर नेक्स्ट डे ऑफिस में उसकी स्टेप सिस्टर आती है जहाँ बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रोटेक्ट करती है कि गुआन बिल्कुल एकदम उसका वो बॉस है और कोई भी नहीं है। और ये जो बॉस गुआन है फ्रेंड छुप छुप के अपनी लवर को देखता है जो कि खा रही होती है और बहुत इंजॉय कर रही होती है। इधर जो है बाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो उसको ठीक करता है क्योंकि उसके पैर में अगेन मोच आई थी। तो यहाँ पे वो उसके लिए एक और जोड़ा जूती लाया था जो कि वो उसे देता है और कहता है अब देखो ये कैसी लग रही है। यहाँ पे फ्रेंड इतना कॉस्टली बाई के लिए सामान ला रहा था। यहाँ पे रोने लगती है वो और उसे कहता है कि अब मैं छुप छुप के नहीं मिल सकता हूँ क्योंकि मुझे डेटिंग से अच्छा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। यहाँ पे वो उसे प्रपोज़ करता है जिसके वजह से काफ़ी रो रही होती है बाई कि फाइनली उसे उसका प्यार मिल गया। इन दोनों के बीच में रोमांटिक किस होती है। शुरुआत में जो गुआन होता है यहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप के साथ गुआन के साथ रह रहा होता प्रपोज करने के बाद। तो यहाँ पे बाई जो है बाथरूम में होती है, यहाँ पे बोलता है आओ भी बाहर, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया हूँ। लेकिन वो नहीं आ रही होती क्योंकि उसका मन नहीं होता खाने के लिए। अब यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम खाने क्यों नहीं आ रही हो, मैंने बनाया है इस वजह से नहीं खाओगी। कहती नहीं मुझे शर्म आ रही है। यहाँ पे कहता है शर्माने वाली अब कौन सी बात है, यहाँ पे जब मैंने तुम्हें कह ही दिया है कि हम लोग डेटिंग पे हस्बैंड वाइफ है तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, चलो आप ही जाओ बाहर। कहती है मुझे बहुत काम है। कहता कोई काम वाम नहीं है, पहले ब्रेकफास्ट करो उसके बाद तुम कहीं भी जाओगी। यहाँ पे उसे वो बैठा के ब्रेकफास्ट करवा रहा होता है और यहाँ पे कहता है ये लो ये सारी चीज़ मैंने तुम्हारे लिए हेल्दी बनाया है, इसे अच्छे से खाओ और पियो ठीक है ना, क्योंकि फ़िलहाल तुम्हें ताकत की अभी बहुत ज़रूरत है। लास्ट टाइम काम करती हो तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता है, इतना हार्ड वर्क देती हो लेकिन खाने का ध्यान नहीं रहता है। वो इतना केयर कर रहा होता है उसका। इधर उसे वो लेके जा रहा होता है। यहाँ पे कहती है कि क्या हुआ तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। कहता अरे मेरा मूड कहाँ ऑफ है, मैं तो ठीक ही हूँ। कहती है अच्छा तुम ठीक हो। कहता हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस डर रहा था कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो और ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे बोलती है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहता है ठीक है तो मैं जल्दी से वेडिंग प्लान कर लेता हूँ। तभी यहाँ पे कहती है बाई कि आई एम प्रेग्नेंट। ये बात सुन के वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है और अब शादी करना उसको बहुत ज़्यादा जल्दी था क्योंकि वो चाहता था कि बेबी की दुनिया से आने से पहले वो शादी कर ले। और यहाँ पे उसकी सिस्टर जो स्टेप वाली होती है उसे ये बात पता होती है और यहाँ पे बाई को कि वो प्रेग्नेंट है, गुआन की बेबी की मॉम बनने वाली है। अब यहाँ पे गुआन काफ़ी उसे हर एक चीज़ टाइम टेबल पे लेने करने के लिए करते हैं। इनफैक्ट ऑफिस का भी काम जो होता है बाई का वो खुद ही करता है क्योंकि ये बात तो ऑफिस में रिवील नहीं हुई अभी तक और ये तो प्रेग्नेंट डायरेक्ट हो गई, ये तो बहुत बड़ी बात है। इधर जो उसकी माँ आती है बाई की, अब बाई की माँ आती है लेकिन यहाँ पे ऑफिस में बोलती है कुछ भी नहीं। कहती है कि मैं बस चेक कर रही थी तुम कहाँ हो। तो वो घर पे आती है तो यहाँ पे गुआन भी आ जाता है। अब गुआन के पास फ्रेंड की ऑलरेडी होती है तो वो अंदर आ जाता है। उतने में उसके डैड भी आ जाते हैं। यहाँ पे ये लोग डिस्कशन कर ही रहे थे कि इस लड़के के पास की कहाँ से है। यहाँ पे तो तमाशा ही बन जाता है। यहाँ पे डैड कहता है उसकी कि तुम्हें मैं बताता हूँ। यहाँ पे अभी पता नहीं है फ्रेंड की बाई और गुआन का रिलेशनशिप क्या है और बाई प्रेग्नेंट है। ये बात तो उसने अभी तक फैमिली तक को भी नहीं बताया है लेकिन अब ऑप्शन नहीं था। तभी यहाँ पे उसकी मॉम पूछती है गुआन से क्या तुम मेरी बेटी को खुश रख पाओगे, क्या तुम्हें पता है कि बाई के साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। यहाँ पे बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसका पूरा ज़िंदगी ख्याल रखूँगा, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये बात सुन के काफ़ी खुश हो जाती, काट देती है उसकी मॉम गुआन की। और यहाँ पे जो है गुआन की मॉम काफ़ी खुश होती है बाई को देख के। बाई भी क्योंकि सासू माँ ने उसे शादी की कार्ड दे दी थी। अब इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है फैमिली के सामने। अब किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती है दोनों को कि चलो फाइनली घर में सब कुछ पता है। तभी वहाँ पे
कोई आ रहा होता है तो यहाँ पे जल्दी से गुआन कोड ले लेता है और बाइक को किस करने लगता है सडनली। तभी यहाँ पे उसी का कलीग आता है जो कि नहीं चाहता था कि वो देखे। अब यहाँ पे जैसे ही वो कहता है हाय बॉस, यहाँ पे देख के वो काफ़ी सदमे में चला जाता है। फ्रेंड कहता ओह मैंने बहुत बड़ी पाप देख ली, मुझे माफ़ करना। अब यहाँ पे ये बताता है आई एम सॉरी, वो कलीग आ रहे थे इस वजह से। अब यहाँ पे लिफ्ट में सबसे छुप छुपा के वो अपने बेबी से बात कर रहा होता है, हेलो बेबी आई एम डैड। तभी लिफ्ट ओपन होती है और जल्दी से बेचारा गुआन जो है भाग जाता है। यहाँ पे होता है गौशन और गौशन बोलता है अरे तुम आ जाओ, क्या कर रही हो भाई बाहर। अब बेचारी दोनों बहुत बुरी तरीके से फंस गई थी क्योंकि सब लोग कलीग पूरे एक साथ लिफ्ट में थे। तो यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ के अंदर कर लेता है जो कि गौन को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी यहाँ पे गौशन बोलता है अरे गौन तुम भी हो, चलो आ जाओ। कहता है नहीं मुझे कुछ और काम है। अब यहाँ पे बोलता है ठीक है तुम लोग जाओ। यहाँ पे लिफ्ट बंद हो जाती है। अब तो फ्रेंड सारे लोग काम पे लग गए होते हैं। अब बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है सिचुएशन। यहाँ पे बाई की थोड़ी तबीयत ख़राब होती है तो उसकी स्टेप सिस्टर आती है डॉक्टर के पास। तभी कहता है कि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। वो उसे अपने गोद में उठा के कहता है तुम कुछ भी नहीं करोगी, सब काम मैं करूँगा। इधर उसकी मॉम काफ़ी खुश थी। यहाँ पे सबको पता चल जाता है बाई के बारे में, तो वो केयर करती है सब लोग। यहाँ पे अब टाइम नज़दीक आ रहे थे बेबी होने की। यहाँ पे बेचारी काफ़ी वेट कर रही होती है गुआन का। यहाँ पे कहती है तुमने ड्रंक किया। कहता है सॉरी, बस थोड़ा सा किया, ज़्यादा नहीं किया, मैं पूरे होश में हूँ, मुझे पता है मैं एक डैड बनने वाला हूँ, उस हिसाब से मुझे काम करना है। तो ये सब बात सुन के बाई हंसती है, कहती है ठीक है चलो अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कहता है वैसे मेरा बेबी कैसा है। कहती है वो बिल्कुल एकदम ठीक है। यहाँ पे वो लोग घर आते हैं और यहाँ पे बोलती है चलो अब तुम रेस्ट करो। इधर जो है डॉक्टर के पास नेक्स्ट आती है क्योंकि उसे पेन होता है। तो डॉक्टर बोलती है सब कुछ ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रेस लेना कम होगा और हाँ थोड़ा सा केयर करना होगा ऐसे भाग दौड़ की ज़िंदगी से। यहाँ पे फ्रेंड सिचुएशन आउट ऑफ हो जाता है तब जहाँ पे गुआन का जो बिज़नेस है वो सडनली डाउन होने लगता है। यहाँ पे उसके पास पैसे बहुत कम पड़ जाते हैं और यहाँ पे बाई भी अब काम नहीं कर रही होती है बेबी होने की वजह से। वो भी वहाँ से हट जाती है जिसकी वजह से इन लोगों का थोड़ा सिचुएशन आउट ऑफ होता है। लेकिन गुआन कहता है मैं सब एडजस्ट कर दूँगा, तुम टेंशन मत लो, कंपनी भले ही डूब जाए लेकिन मैं पैसे वगैरह का बंदोबस्त करूँगा, कुछ ना कुछ तो मैं जुगाड़ कर ही लूँगा दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे जो है वो दिन आ जाता है जब बेबी होता है। यहाँ पे बाई को बेबी हो जाता है लेकिन बेचारा अभी तक गुआन नहीं आया था क्योंकि गुआन फ्रेंड एक मीटिंग में फंसा हुआ था क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे वो डील कर रहा होता है क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं रहा है, थोड़ा बहुत ही बचा कुचा जो भी उसने सेविंग की है। तो यहाँ पे सडनली मैसेज आता है उसकी माँ का कि उसके बेटा यानी कि इसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे ये बात बेचारी अभी तक बाई को नहीं पता। बाई को काफ़ी पेन होता है। यहाँ पे बाई बोलती है कि मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है। कहती है उसकी मॉम सब ठीक हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लो फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे टेंशन वाली बात थी, उसे नहीं बताया गया था कि उसके बेटे की सीरियस हालत है और वो आईसीयू में एडमिट है। दोनों लोग बात ही कर रहे होते हैं कि बाई उतने में आती है और कहती है तुम लोग क्या बात कर रही थी और तुम लोग मुझसे क्या छुपा रही हो, मेरा बेबी कहाँ, मुझे मेरे बेबी के पास लेके चलो। उतने में गुआन आ जाता है। गुआन कहता है तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है डियर। तो यहाँ पे कहती है नहीं मुझे मेरा बेबी देखना है। वहाँ पे आप लोग कुछ तो बात कर रही थी। तो यहाँ पे कहती है उसकी सास सब ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड वो अब टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग जाता है कि नहीं कुछ तो बात है लेकिन ये लोग नहीं बता रहे। तो उसकी मॉम रोने लगती है। उसकी मॉम कहती है बेबी की थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है जिसकी वजह से आईसीयू में है। ये बात सुन के वो काफ़ी डर जाती है। यहाँ पे कहती है तुम टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फ्रेंड उसे आईसीयू में पैसे की सख्त ज़रूरत है अब गुआन को, जिसे वो अपने बेटे को बचा सके और उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था जिस वजह से गुआन बेचारा एट ए टाइम उस वक्त नहीं था बाई के पास। यहाँ पे कहता है सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, चलो। तभी वहाँ पे उसे आराम करवाने लोग रूम पे। तो बाई है काफ़ी रोती है मैसेज करके क्योंकि यहाँ पे उसका बेबी की काफ़ी सीरियस हालत होती है जो कि आईसीयू में होता है।
और यहाँ पे उसके दोनों मॉम एंड सासू मॉम दोनों लोग बोलते हैं इस जगह से अगर तुम रोगी तो कैसे होगा, प्लीज़ तुम स्ट्रांग बनो, हिम्मत रखो। यहाँ पे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा यहाँ नहीं है, मैं उससे इतनी दूर हूँ, मैं एक पहली ऐसी माँ होंगी जो अभी तक अपने बच्चे को नहीं देखी हूँ, वो किस हाल में है क्या है। सच में फ्रेंड, एक माँ की ममता ही जाने कि वो अपने बच्चे से दूर है, वो भी उसे देखी तक नहीं है, उसे किसी डॉक्टर ने मिलने भी नहीं दिया है। काफ़ी वरीड होती है, यहाँ पे वो किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। इधर जो गुआन है काफ़ी परेशान होता है फ्रेंड पैसों के लिए, क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। तो वो लिली को कॉल करता है और कहता है कि उसने एक बेटे को बर्थ किया है, तो प्लीज़ मैं तुमसे हेल्प मांगता हूँ, अगर थोड़ी सी तुम मेरी हेल्प कर दो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ पे वो उससे कुछ पैसे मांगता है उधार, कि वो कहता है कि वो मैं प्रोजेक्ट पे अगर काम करूँगा तो वो पैसे मैं तुम्हें वापस रिटर्न कर दूँगा, तुमसे एक भी पैसा नहीं लूँगा प्लीज़। यहाँ पे लिली अपने शेयर होल्डर से पैसे मांगती है, कुछ पैसे कि उसे वो दे दे, अर्जेंट है। इधर जो है यहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी वरीड होती है गुआन की फ्रेंड, उसके पोता हॉस्पिटल में बेचारा आईसीयू में मौत और ज़िंदगी के मुंह से लड़ रहा था। बेचारे गुआन का डैड तो बन गया था बट हालत बहुत नासाज थी। यहाँ पे वीडियो आता है एक भाई के पास जो कि बेबी काफ़ी रो रहा होता है, उसे देखकर ये काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि उसका बेबी इतना बुरी तरीके से रो रहा है, इतनी तकलीफ़ में है और वो कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि फ्रेंड भाई ने भी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो गई थी। अब यहाँ पे वो बोलती है माँ मैं अपने बच्चे को इस हाल में कैसे छोड़ सकती हूँ, आप खुद सोचो, वो रो रहा है और डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना मुझे मिलने दे रहे हैं। अब यहाँ पे बेचारा बाप दिन भर गुआन आईसीयू के बाहर बैठा रहता था अपने बेटे के लिए, भले उसे वो मिलता नहीं था फ्रेंड, लेकिन वो हर वक्त डॉक्टर से पूछता रहता था कि बेबी कैसा है क्या है। उसकी मॉम कहती थी तुम इस तरीके से भूखे प्यासे हो, चलो कुछ खा लो पी लो। वहाँ पे कहता है नहीं मॉम देखो हमारा बेबी कितना रो रहा है, इसे देख के मैं कैसे कुछ खा लूँ पी लूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन में था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे वो नहीं करे, क्योंकि उसका सब कुछ ख़त्म हो चुका था फ्रेंड। इधर डिस्चार्ज मिल जाता है बाइक, उसकी मॉम घर पे ले आती है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वीक थी, जिसके वजह से फ्रेंड उसे रेस्ट करना काफ़ी ज़रूरत था। इधर जो है वो आती है हॉस्पिटल और बोलती है प्लीज़ मैं भीख मांगती हूँ तुमसे एक बार मेरे बेटे को मिलने दे, लेकिन नर्स फ्रेंड मना कर देती है साफ साफ कि आईसीयू में है वो, आप नहीं मिल सकती मैम, आई एम सो सॉरी। इधर उसकी मॉम जो है गुआन की वो पता चलता है तभी वो हॉस्पिटल आती है और कहती है कि आज मैं बाई को छोड़ूंगी नहीं। जब उसे पता है कि वो अपने बेटे से नहीं मिल सकती तो इतना इशू बनाने की क्या ज़रूरत है, तमाशा बनाने की। यहाँ पे वो लोग सब मिल के आ जाते हैं, यहाँ पे वो बाई को काफ़ी सुनाने लगती है। तो यहाँ पे बोलता है गुआन चुप रहो माँ प्लीज़, इससे क्यों कुछ कह रही है। कहती है जब इसे पता है कि यहाँ नहीं दिखा सकता है डॉक्टर इसके बेबी को तो ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्या हम लोग परेशान नहीं, हम लोग सब परेशान हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा आता है गुआन की माँ बस जाओ यहाँ से। अब यहाँ पे सबके बीच में टेंशन इशू बन जाता है। फिर यहाँ पे इसकी मॉम बोलती है कि ये आप हैरेस कर रही हैं मेरी बेटी को। यहाँ पे सडनली उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है बाई की और यहाँ पे उसे आराम करने की सख्त ज़रूरत थी। तो वो अपनी सास को गुआन कहता है कि आप इसे आंट यहाँ से ले जाओ, मैं सब हैंडल कर लूँगी। इधर नेक्स्ट डे आता है हॉस्पिटल तो नर्स उसे गुड न्यूज़ देती है कि उसका बेबी अब एकदम हेल्दी हो गया है और वहाँ आईसीयू से इसे डिस्चार्ज किया जाता है। ये सुन के तो मानो गुआन के खुशी का तो होश ही नहीं था। अब यहाँ पे वो काफ़ी खुश होता है, उसकी मॉम दौड़ के आती है, उसकी मॉम भी काफ़ी खुश हो जाती है। फ्रेंड कल रात बाइक को बस टेंशन की वजह से इंसान बोल देता है थोड़ा सा, इस वजह से अब यहाँ पे सारे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे सरप्राइज़ देती है बाइक को, यहाँ पे गुआन अपने बेटे को लेके जाता है बाइक के पास और यहाँ पे बाइक तो देख के इतनी खुश हो जाती है। यहाँ पे दादी कहती है अरे जो मम्मी के पास, और बेबी सच में फिर बहुत क्यूट था। यहाँ पे वो उसको अपनी गोद में देती है बाइक को दादी, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खुश थे कि चलो अब बेबी हेल्दी एंड फाइन है, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे बाई जो है गुआन को देखती है जो जाने लगता है क्योंकि काफ़ी टायर्ड था, तो यहाँ पे कहती है कि तुम यहाँ रुक सकते हो।
ठीक है। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि तुमने सारे पैसे कहाँ से लाए, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। उसे पता चल गया था कि वो कर्ज़ा लिया है, और उसे नहीं बताया था फ्रेंड, क्योंकि वो नहीं चाहता था ऐसा कुछ हो। तो उसका मूड ऑन करने के लिए वो उसको किस करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे गुआन की मॉम चिल्लाती है कि किचन को देख लेने, क्योंकि गैस ख़राब हो चुका है था। यहाँ पे एन वक्त पे फ्रेंड इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन जाती है। अब यहाँ पे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। गुआन कहता है ठीक है मैं मिलता हूँ बाद में तुमसे। कहती है ओके मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगी। अब यहाँ पे रात में जैसे ये दोनों सोते हैं फ्रेंड्स, बेबी काफ़ी चिल्लाने लगता है और उसकी मॉम काफ़ी डरा देती है इन दोनों को। यहाँ पे गुआन बोलता है मॉम तुमने तो डरा दिया, बच्चे ने जितना नहीं डरा लेकिन तुमने ज़रूर डरा दिया। यहाँ पे वो बोलती है कैसे मॉम एंड डैड हो, इतना बेबी रो रहा है। यहाँ पे दादी उठाती है। अब फ्रेंड ये लोग न्यू मॉम डैड बने, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इन दोनों को हैंडल करने में। अब यहाँ पे दादी गोद में उसे उठा के इधर से उधर उसी रूम में कर रही होती है। यहाँ पे कहता है मॉम रात के 2 बज गए, अब तो तुम प्लीज़ सो जाओ, ऐसे करोगी तुम हम क्या, बेबी भी डर जाएगा। तो यहाँ पे वो चला जाता है दूसरी जगह सोने। अब यहाँ पे बाई बोलती है मैसेज करके ठीक है हम लोग कल मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड उसे काम पे भी जाना था गुआन को, और सारा चीज़ उसे ही हैंडल करना था। इधर नेक्स्ट डे जा रही होती है उसकी मॉम, तो ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी मॉम बहुत जल्दी आ जाती है। अब बाई गुआन का प्लानिंग कुछ और था टाइम स्पेंड करने का। तभी यहाँ पे वो लोग बेबी के पेपर में पिक्चर में लिखते हैं कुछ टाइम टेबल के हिसाब से, लेकिन वो दोनों की नज़रों से उसकी माँ देख ही लेती है फ्रेंड। अब यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है ये क्या है और तुमने ये लिखा क्या है। अब यहाँ पे बेचारा गुआन छिपाता है, लेकिन फ्रेंड वो छिपने वालों में से तो नहीं था। अब बेचारी बाई का भी अब मुंह बन जाता है, लेकिन वो अपने बेटे को हटा के कहती है हट जा तू वरना तू मार खा जाएगा, आखिर ऐसा क्या है इसमें। अब तो वो देख के ही रहेगी, तो वो निकाल लेती है। अब यहाँ पे फ्रेंड बाई और गुआन एक दूसरे को देखते हैं। उसमें टाइम टेबल होता है कि बेबी को कब सुलाना है, कब रोमांस करना है, कब इन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, कब बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना है। अब यहाँ पे दादी को तो आ गया था गुस्सा ये सब पढ़ के फ्रेंड। कोई भी दादी अपने बेबी को पोते को कंपेयर नहीं करेगी इन लोगों के रिलेशनशिप से, तो आगे क्या। बेचारे बेबी की तबीयत बहुत ज़्यादा सडनली ख़राब हो जाती है, एक तो उसकी तबीयत ख़राब थी ही। अब यहाँ पे उसकी नानी उसकी दादी सारे लोग बहुत ज़्यादा वॉरिड हो जाते हैं, लेकिन गुआन जो है वो उसकी रोने की आवाज़ से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा होता है। खुद का बाप बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा बिहेव कर रहा होता है। बाई काफ़ी परेशान हो रही होती है अपनी बेबी को देख के कि वो तो छोटू सा तो अभी है ही, अभी तो आईसीयू से निकला है और सडनली इसे क्या हो गया है। यहाँ पे आता है गुआन उसे देखता है। यहाँ पे गुआन के पास पैसे ना होने के कारण वो सोचता है कि वो पैसे कमाए, जिस वजह से वो अपना हार्ड वर्किंग दे रहा होता है फ्रेंड्स, और उसमें साथ दे रही होती है बाई। इधर बाई को भी हेल्दी किया जा रहा होता है, उसकी मॉम उसे सूप वगैरह पिला रही होती है। इधर अपने वो बेबी को देखती है, जहाँ बेबी फाइनली अब ठीक हो जाता है और वो स्माइल करता है जो कि बहुत क्यूट सा है फ्रेंड। यहाँ पे सब लोग देख के काफ़ी खुश हो जाते कि चलो ये कुछ तो बेटर है पहले से, अब ये रो नहीं रहा है। और बेबी को भी देखो कैसे देख रहा अपनी मम्मी को। यहाँ पे सब लोग ठीक हो रहे होते हैं, सिचुएशन जैसे ही ठीक रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो गुआन है वो थोड़ा सा टेंशन में रहता है, क्योंकि गुआन और बाई के बीच में जो फ्रेंड है दूरियाँ बढ़ चुकी होती। फर्स्ट रीज़न था पैसे नहीं है, दूसरी रीज़न कि बेबी है जिसके पास हर वक्त बाई रहती है। यहाँ पे उसकी मॉम भी खिलाती पिलाती रहती है, लेकिन यहाँ पे बाई हर पल डर जाती है अपने बेबी को लेके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है। तभी सडनली बेबी की बहुत ज़्यादा सीरियस हालत हो जाती है, जो कि फिर चुप नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे नैपकिन उसे उसकी दादू पहनाती है। इधर नेक्स्ट डे जो है आती है बाई मिलने के लिए अपनी स्टेप सिस्टर से और कहती है मुझे जॉब करना। तो यहाँ पे कहती तुम्हारा सी सेक्शन हुआ है, अभी तुम जॉब कैसे कर सकते हो, तुम अभी इसके लिए नहीं हो, तुम अभी बहुत वीक हो। लेकिन बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं, तो वो अपने बच्चे के लिए करेगी फ्रेंड ना। उसके पास पैसे नहीं है, गुआन के पास भी पैसे नहीं है। यहाँ पे कहती है ये सही नहीं है बाई जो तुम कर रही हो, लेकिन यहाँ पे बाई बोलती है जो मैंने कहा वही करो तुम। अब ना चाहते वो बोलती है ठीक है। इधर जो बेबी है, बेबी को बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है फ्रेंड। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन बेबी जो है बहुत ज़्यादा
एकदम रोने लगता है, जिसको देख के बाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जल्दी से इमरजेंसी को कॉल करती है और कहती है इसे बहुत ज़्यादा फीवर है फ्रेंड। तो जल्दी से वो लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर जो बोलती हैं अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। फाइनली जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है, ये सुन के तो बाई और उसकी सास बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि ये डॉक्टर ने क्या कह दिया, क्योंकि बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन सब चीज़ों से परेशान गुआन इन सब चीज़ से अनजान भी था। वो चला जाता है लिली के पास। अब लिली को देखते उस लड़के के साथ तो कहता है अरे ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने मुझे बताया नहीं। यहाँ पे जो है वो लोग मस्ती कर रहे होते, लेकिन ये सब बात बिल्कुल भी गुआन को पता नहीं था। और गुआन को बाई नहीं चाहती थी बताना, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई थी कि कुछ सही नहीं हो रहा था। तो उसकी मॉम बोलती है कि बेबी एडमिट है, तो हॉस्पिटल वो दौड़ कर आता है बेबी के देखने के लिए। यहाँ पे बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है मेरा बच्चा क्या कर रहा नहीं कर रहा है, बस तुमने उसे पैदा करके छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो ड्रंक करके आया। तो यहाँ पे बोलती तुमने ड्रंक किया, तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि तुम्हें ड्रंक नहीं करना, एक छोटा सा हमारे पास बेबी, ओह तुम क्या समझोगे, तुम तो उसके कुछ हो ही नहीं ना। यहाँ पे काफ़ी कस के चिल्लाता है। और यहाँ पे गुआन बोलता है बस बहुत है, जब से मेरी ज़िंदगी में आई तब से मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है तुमने, और क्या चाहती हो मेरे से, चली जाओ दूर, मैं खुद चलू जाऊँगा। यहाँ पे मतलब गुस्से में उसने इतनी बड़ी बात कह दी। फिर अब उसे रियलाइज़ हुआ था कि उसे नहीं कहना चाहिए। कितनी भी है तो भाई माँ है, और माँ के तहत वो अपना बेबी का सोच रही थी कि कोई भी फादर ड्रंक करके नहीं आ सकते बच्चे के लिए। अब इन दोनों में और दूरियां बढ़ चुकी थी। यहाँ पे वो चाहता है कॉल पे बात करे, बट वो नहीं करते। इधर नेक्स्ट वो जाता है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में आने के पास ना बाई उससे बात करती है ना वो बात कर रहा होता है, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते। यहाँ पे बोलता है गुआन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कल रात के लिए, लेकिन बाई बहुत गुस्से में थी, वो वहाँ से चली जाती। यहाँ पे बोलता बाई प्लीज़, लेकिन वो अपना बेबी को देखते। लेकिन तो यहाँ पे वो बेबी को छोड़ के बाई के पास जाता है, बोलता प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात तो सुन। लेकिन वो बोलती है मैं तुम जैसे इंसान का एक भी बात नहीं सुन सकती हूँ, मेरी सबसे गलत फहमी थी कि मैंने तुमसे प्यार किया और शादी किया और बच्चे किया, ये सबसे बड़ी चीज़ थी। खैर जाने तो जो हुआ सो हुआ, अच्छे के लिए होता है, और मुझे अब तुमसे कोई भी बात नहीं करना। यहाँ पे बोलता है गुआन प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा सा परेशान था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अपनी बेबी के लिए परेशानी में उसके लिए पैसे कमाना चाह रहा था, मैं चाहता था कुछ करूँ मैं उसके लिए, मेरा और कोई इंटरेस्ट नहीं था। इधर रात में वो दोनों बैठ के बोलते हैं कि हमें हमारे फ्यूचर बेबी को ये बारे में सोचना है, उसे देखना है। बाई कहती है मैं भी चाहती हूँ, लेकिन इस तरीके से हम दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। अगर मैं गरीब हूँ तो ठीक है, मैं गरीबी से। यहाँ पे बोलता है तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात, हाँ क्या गरीब होने से क्या, हम बेबी को देख लेंगे, बेबी को संभाल लेंगे। शेन से ने ग्रुप कंपनी को वो ख़त्म, मैं चाहता हूँ उसको मैं ऊपर करूँ, तुम क्यों नहीं कुछ समझ रही हो, हमारे पास पैसे की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, खुद के बारे में नहीं लेकिन बेबी के बारे में सोचो। लेकिन बाई ने सोच लिया होता है फ्रेंड्स कि वो ऐसा कुछ भी अब नहीं करेगी, और कहती है तुम्हें जो करना करो, ये मेरी फैमिली है, मैं देख लूँगी। अब यहाँ पे जो गुआन है वो चला जाता है, इन दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो जाती है। यहाँ पे कुछ टाइम बीत जाते हैं, जहाँ पे गुआन अपने पैरों पे फाइनली खड़ा है, तो वहाँ पता चलता है कि बाई फिर से प्रेग्नेंट है। अब वो ये बात सुन के उससे रहा नहीं जाता है, तो फ्रेंड वो जाता है आफ्टर मंथ। तो यहाँ पे वो बोलता है कि क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो, लेकिन यहाँ पे बोलती है बाई कि नहीं, जो इंसान मुझे छोड़ के मेरी बेबी को छोड़ के रह सकता है, मैं उस में भरोसा नहीं कर सकती। इधर जो बाई है फ्रेंड वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे रियलाइज़ होता है गुआन को कि वो बहुत गलत था, उसका जब टाइम था तो उसने छोड़ दिया। तो वो अपने बेबी को लेके उसको सुलाता है और ज़रा सा भी हिल डोल नहीं करता, एकदम एक डिफ़िकल्ट डैड की तरह उससे वो प्रोटेक्ट करता है अपने बेबी को। और यहाँ पे आती है बाई, ये सब देख के वो काफ़ी हैप्पी हो जाती है कि चलो गुआन को एहसास तो हुआ। यहाँ पे कहता मैंने बिल्कुल भी नहीं हिलाया क्योंकि ये सो रहा था। यहाँ पे कहती तुम लो, वो उसे ले लेती है। बेचारे का हाथ काफ़ी दर्द हो जाता है क्योंकि गुआन ने ये सब बाई के लिए कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि अब वो अपने बेबी का, अपनी बेबी का बहुत ही अच्छे से केयर करे और कुछ भी मिस ना करे। यहाँ पे बाई भी छोड़ चुकी होती है गुआन के ऊपर कि तुम्हें बेबी को संभालना होगा। तभी यहाँ पे वो क्लास ज्वाइन करता है कि कैसे डायपर पहनाया जाता है, कैसे बच्चे को कपड़े पहनाए जाते हैं, वो सारी ट्रेनिंग ले रहा होता है कि अगर बाई नहीं रहेगी तो गुआन को संभालना, और गुआन नहीं रहेगा तो बाई को संभालना। इन दोनों के बीच में ये तय होता है। तो ये लोग बहुत ही अच्छे से सीख जाते। अब यहाँ पे ऑफिस में गुआन अपने बेबी को लेके आता है। यहाँ पे सब लोग देख के काफ़ी शौक में होते हैं कि गुआन बाबा रे काफ़ी चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बोलता है अपने बेबी को से हाय, और क्यूट सा बेबी होता है यहाँ पे। इधर जो है सब मिलके काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पे इन दोनों की लाइफ
जैसे पहले थी उससे ज़्यादा बेटर हो गई है। तो यहाँ पे इन लोगों की बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है जहाँ पे बाई बता रही होती है लाइफ में सब कुछ ठीक होता है, बट कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ को लेके हमें आगे बढ़ना होता है, ना कि मुश्किलों को छोड़ देना होता है। ये ग्वान कह रहा होता है कि अपनी मुश्किलों से कभी भागना नहीं चाहिए। बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग ना समझते उस वक्त, बट हम लोगों को हमेशा समझना चाहिए उन सब चीज़ों को। इन सब चीज़ों को देख के सारे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इन्हीं के साथ ये ड्रामा एंड होता है।